Assalamu alaikum student, and this is clip number 1 of week 13 assembly language. ओके हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हमने स्टार्ट किया। हम कंप्लीट स्ट्रिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट तो नहीं कर सके दैट इन दैट लेक्चर, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ द लास्ट लेक्चर होपफुली ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अच्छा हमारे दो स्ट्रिंग ऑपरेशंस रह गए हैं, स्कैन स्ट्रिंग एंड कंपेयर स्ट्रिंग। थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू दे देते हैं। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये वही है कि आपके पास आप कैसे स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं क्या, और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली ये जितनी भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं। सो इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, इसमें हम स्ट्रिंग्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे। आज का जो लेक्चर है उस वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को ख़त्म करने के बाद हम 2 या 3 डिटेल्ड एग्जांपल्स करेंगे, और फिर इन द एंड जो हमारी लास्ट वीडियो होगी आज के लेक्चर की, उसमें हम लैब वर्क यानी हम जाके उसमें टूल में भी जाके हम काम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस बेसिकली होते क्या हैं कि आप स्ट्रिंग ऑपरेशन के साथ जैसे आपने कॉपी करना है, आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है, किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है दूसरी स्ट्रिंग के साथ, या किसी एक सब स्ट्रिंग को सर्च करना है, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस में कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ स्कैन स्ट्रिंग। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है स्कैन स्ट्रिंग, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें भी हमारे पास जैसे बाकी इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास दो वेरिएंट्स थे, एक बाइट के लिए एक वर्ड के लिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हैं, दो वेरिएंट्स हैं। एक हमारे पास बाइट के लिए स्कैन स्ट्रिंग बाइट, और दूसरा है स्कैन स्ट्रिंग वर्ड। अच्छा, जब हम स्कैन स्ट्रिंग बाइट की करते हैं तो ये करता बेसिकली क्या है, इसका काम ये होता है कि हमारे पास टारगेट स्ट्रिंग जो होती है उसमें ए एल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी ना उसको सर्च करेगा। अब यहाँ पर ए एल में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वो एक सिंगल कैरेक्टर होगा, क्योंकि ए एल का साइज़ ही 8 बिट है। तो हम उस एक ख़ास वैल्यू को अगर एक स्ट्रिंग में सर्च करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास स्कैन स्ट्रिंग बाइट किया हुआ है। ये काम हम नॉर्मली ख़ुद भी फंक्शन क्रिएट करके कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पर एज अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, हमारे यहाँ पर काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक वैल्यू है जो 16 बिट्स की है यानी वर्ड है, तो उसके लिए स्कैन स्ट्रिंग वर्ड है, और वो जो वैल्यू हमारे पास होगी वो कहाँ पर होगी, वो हमारे पास ए एक्स में होगी। तो हमारे पास जो 16 बिट्स हैं वो ए एक्स वाले जो 16 बिट है वो हमारे पास जो टारगेटेड हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसमें वो क्या की जाएगी, सर्च की जाएगी। अच्छा, इसका साइंटिक्स जो है वो सेम है जैसे हमारे पास पुरानी स्ट्रिंग ऑपरेशंस के साथ था। ये इसका कोई भी आपके साथ जैसे हम कहते हैं ऑपरेंड यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास हो रहा क्या है कि ये बैक बिहाइंड द सीन आपका ये मशीन पे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। हमारे पास जब हम स्कैन स्ट्रिंग बाइट करते हैं तो बेसिकली हमारा जो एक डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है हमारे पास, आपको याद होगा कि डी के साथ हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट आता है, और जो हमारे पास सेगमेंट नंबर होता है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में होता है, और जो ऑफसेट वैल्यू होती है वो डेस्टिनेशन इंडेक्स में होती है। तो वो बेसिकली पॉइंट आउट कर देते हैं जिधर हमने स्ट्रिंग में स्कैन करना होता है एक करेक्टर, अगर 8 बिट का है, अगर वो वर्ड है तो वो 16 बिट का होगा। अच्छा, और यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने हमारे पास बाकी स्ट्रिंग ऑपरेशंस में थी, कि अगर हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट होगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमारे लिए थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगी ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, और ये हमारे पास मेमोरी में भी, हमारे एज ए ह्यूमन मेमोरी भी हमारे पास ये विजुअली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी, और जो हमारा हम ये स्ट्रिंग में ए बी सी में जो हमारे पास वैल्यू है जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो है बी। तो हम बी को कहाँ पर रख देंगे, हम ए एल में रख देंगे। ये स्ट्रिंग एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग है जो हमारे पास मेमोरी में डिफ़ाइन हुई हुई है। हमारे पास जो डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है वो हमारे पास क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग की वैल्यू को पॉइंट करेगा, और अगर हमने यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या की हुई है, ज़ीरो की हुई है, तो ये एवरी आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, जैसे भी हमारे पास स्ट्रिंग बाइट आएगी ये इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये
जो भी हमारे पास वैल्यू होती है वो जो हमारे पास जहाँ पर डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है उस वैल्यू के साथ ये क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। और जब ये सब्ट्रैक्शन हो जाती है तो आपको पता है कि ये हमने काफ़ी क्लास में भी डिस्कशन की है, हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कशन की है कि हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है या ज़ीरो है। पॉजिटिव के केस में होता ये है कि हमारे पास वैल्यू ग्रेटर होती है, नेगेटिव के केस में हमारे पास वैल्यू लेस देन होती है। और ज़ीरो के केस में यानी जब दोनों वैल्यू ज़ीरो आ जाए दिस मीन्स कि दोनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो फ्लैग का भी जिक्र आया है। तो पहले केस में हमारे पास ज़ीरो फ्लैग नहीं अकर होगा बिकॉज ए और बी मैच नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगी, बी इधर भी है और इधर भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पे भी करें तो हमारे पास डी आई यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, हम एक एग्ज़ाम्पल, ये सेम एग्ज़ाम्पल हम विद रिस्पेक्ट टू कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जिसका नाम है स्ट्रिंग वन और हमारे पास उसमें वैल्यू है ए बी सी। अच्छा, ये आपको पता है कि जब भी हम वेरिएबल वी आर डिस्कसिंग हियर द पार्ट ऑफ द कोड, वी आर नॉट डिस्कसिंग द फुल कोड, यानी डॉट मॉडल वगैरह हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट, जो हमारे पास सेगमेंट नंबर होगा वो ई एक्स में आ जाएगा। यहाँ पर करेक्शन अब नहीं होने वाली है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, टू मेक डायरेक्शन फ्लैग क्या हमने पॉजिटिव वे में जाना है, यानी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। हमने डायरेक्शन डेस्टिनेशन इंडेक्स को हमने पहले स्ट्रिंग के फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर पॉइंट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो स्ट्रिंग वन जहाँ पर भी डिक्लेयर हुआ है हम लोड अफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन की मदद से स्ट्रिंग का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा डेस्टिनेशन इंडेक्स में, यानी अब हमारे पास जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो हमारे पास राइटली हमारे पास स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को पॉइंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ए एल में क्या डाल देंगे, ए एल में हम डाल देंगे जो हमारा टारगेट एलिमेंट है जिसको हमने क्या करना है, सर्च करना है, वो हम डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम स्कैन स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा जैसे हमारे पास हुआ है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डी आई की वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बिकॉज हमारे पास सी एल डी है। सिमिलरली जब दूसरा करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यानी बी और बी माइनस हो जाएगा और हमारे पास ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो हो गया होगा। लेकिन इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जब अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास इसके पास जो है सी वाले वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक हो गया। जी एफ इज़ इक्वल टू वन का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थी हमें मिल गई है। और अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा, यहाँ पर हम कंडीशनल जंप्स लगा सकते हैं, इस लॉजिक को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जैसे जे ज़ी या जे ई जो है हमारे पास वो जंप्स हैं जिसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जंप लगनी चाहिए या नहीं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रिपीट अनटिल ज़ीरो या इक्वल की बात की जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है, जैसे हमारे पास लास्ट हमने लेक्चर में देखा था उसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीफिक्सेस थे। यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रीफिक्स है, यानी अब हमारे पास स्ट्रिंग का साइज़ तो वो एक लेंथी साइज़ भी हो सकता है, तो उसमें हम कितने यहाँ पर ये स्कैन स्ट्रिंग बाइट लगाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर रिपीट अनटिल इक्वल की बात की गई है। अच्छा, इसका साइंटिफिक सिंपल है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, हम जितनी दफ़ा भी हमारे पास स्ट्रिंग का साइज़ होगा वो वैल्यू हमारे पास कहाँ चली जाएगी, सी एक्स में चली जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास अगेन मैं बता रहा हूँ कि लेट से अगर मेरे स्ट्रिंग में 10 करेक्टर्स हैं तो मेरे पास सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर हो गया। और रिपीट नॉट इक्वल जो है, नॉट इक्वल ये हमारे पास एवरी टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सी एक्स से वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि विल रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट ईच स्ट्रिंग बाइट फ्रॉम ए एल, ठीक है। वो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा, अपडेट डी आई को करेगा, ये भी इसका काम है, और डिक्रीमेंट सी एक्स को करेगा अनटिल देयर इज़ ज़ीरो रिजल्ट द टारगेट इज़ फाउंड। ज़ीरो रिजल्ट का मतलब ये है कि हमारे पास टारगेट मिल गया है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम करेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल भी जाए। तो हमारे पास अगर हमारे पास तमाम की तमाम हमने स्ट्रिंग स्कैन कर ली और हमें वो करेक्टर नहीं मिला तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी एक्स ज़ीरो होने पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, इसका दूसरा वेरिएंट भी है, रिपीट नॉट अनटिल ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी वीक 13 का क्लिप नंबर 1 असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पर हम एंड करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, ये होपफुली हम
स्टार्ट करेंगे अभी हमारी जो वीडियो नंबर 2 है वीक 13 की, हम उसमें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।